Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा आफ्टरनून से लेकर नाइट टाइम का रूटीन। तो आज लंच आपके साथ शेयर करूँगी, डिनर आपके साथ शेयर करूँगी, इवनिंग में जो भी करने वाली हूँ सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ वन बाय वन करके शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम स्टे एट होम मॉम्स कितना काम करती हैं एवरी डे, जो कहीं भी काउंट नहीं होता है एक्चुअली। बस बहुत से लोग बोल देते हैं क्योंकि आप घर पे रहती हो इसीलिए आप ये कर लेती हो, बट अगर हम घर पे रहकर ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी टेबल पे रनर डाल दिया है क्योंकि मैंने जो वैलेंटाइंस वाली डेकोरेशन थी वो कुछ रेड रेड हटा दी है टेबल से और ये ब्लैक वाला रनर डाल दिया और बहुत अच्छा लग रहा है। इधर होली और रेनबो जो है वो भी मस्ती कर रही हैं आराम से और वेदर जो है वो फिलहाल बहुत अच्छा है। और आज मैं आपको यहाँ का वेदर भी दिखाने वाली हूँ एक्चुअली कि कैसे फ्लक्चुएट होता है। तो फिलहाल आप देखिए बिल्कुल क्लियर स्काई है, धूप निकली हुई है अच्छे से। तो फिलहाल मैं आई हूँ किचन में और लंच की यहाँ पर मैं थोड़ी सी तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो चावल जो है उनको मैं वॉश करके रखने वाली हूँ, फिर मैं इनके चावल बनाऊंगी। और उधर आपको मग में दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा सा राजमा जो है वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। सुबह फिर मैंने इसको बॉयल नहीं किया है क्योंकि आज मैं 1 पॉट मील काइंड ऑफ बनाने वाली हूँ जिसमें आपको राजमा को पहले से बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। हम साथ के साथ तड़का बनाएंगे और उसमें फिर राजमा और उसके साथ कुछ और मिक्स करके मस्त सी रेसिपी एक तैयार करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर चावल को अच्छे से वॉश कर लूँगी तब तक कि वाइट जो पानी होता है वो आना बंद ना हो जाए। और साथ ही जो राजमा है वो रात को भी मैंने वॉश करके ही भिगोया था, लेकिन अब सुबह को भी फिर मैं एक बार उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ ताकि जो भी अगर आर्टिफिशियल कलर इसके ऊपर होता है तो वो निकल आता है। तो चलिए यहाँ पर तड़के की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक बिग साइज़ का यहाँ पर अनियन लिया है, 2 स्मॉल साइज़ के मैंने टमाटोज़ लिए हैं, छोटा सा टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया है, एक मैंने ग्रीन चिल्ली ले ली है। और हमें कुछ भी चीज़ पीसनी नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं हमें बिल्कुल फाइनली चॉप करनी है। और जो ये मैनुअल चॉपर होता है आपके पास अगर इलेक्ट्रिक भी है तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है, बट चॉप करना है मिक्सी में, आपको इसको ग्राइंड नहीं करना है, पेस्ट नहीं बनाना है इसका आपको। और प्याज के साथ ही मैं अदरक डाल दूंगी। यूजुअली जब भी मैं मोस्टली रेसिपीज़ में ऐसा होता है कि टमाटर के साथ अदरक को पीसा या कूटा जाता है, लेकिन इस वाली रेसिपी में जो है अदरक और प्याज जो है वो एक साथ डलेगी। और गार्लिक भी है इसमें ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको प्याज के साथ ही चॉप करना है फिर। तो यहाँ पर अनियन और जिंजर जो है वो अच्छे से हो चुका है। इसके बाद मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, पका हुआ तेल है और वो ब्लैक सा जो दिख रहा है वो कुछ पके हुए का ही है। उसमें थोड़ा सा हींग डाला है मैंने और साथ ही 1 चम्मच मैंने जीरा इसके अंदर डाल दिया है, क्यूमिन सीड्स। और जब ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा इसके बाद हम इसके अंदर प्याज और अदरक ये सारी चीज़ें शामिल कर देंगे और इसके बाद इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ब्लैक नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्याज जो है वो हल्की सी कैरमलाइज्ड हो गई है। इसके बाद जो नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, वो मैंने डाल दिया। और साथ ही जो टमाटर है हरी मिर्च के साथ मैंने वो भी फाइनली चॉप कर लिए थे चॉपर में और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा आप पानी डाल दें, इस पानी से जो ये टमाटर है ये बहुत जल्दी गल जाएंगे और आपका बिल्कुल अच्छा सा मसाला यहाँ पर बनके तैयार होगा। साथ ही मैंने सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और बस अब आपको इसको पका लेना है जब तक कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए और ये भुना भुना सा ना हो जाए। और यहाँ पर है राजमा मसाला जिसका मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर हो आपके पास तो आप डाल लें, किचन किंग डाल लें या सब्जी मसाला डाल लें, बस ये एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए होता है। साथ ही यहाँ पर मैं इसके अंदर पनीर ऐड कर रही हूँ जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट दिए हैं। अगर आपका होममेड पनीर है या फिर आप फ्रेश बेकरी से लेकर आए हैं, डेयरी से लेकर आए हैं, तो फिर आप इसको बाद में डालें। मेरा जो है ये स्टोर बोट है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और साथ ही जो राजमा
भीगा हुआ था ओवरनाइट, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और पानी मैंने देख लिया कि जितना मेरे प्रेशर कुकर में जाएगा। और बस अब मैं इसमें विसल लगवा लूँगी, लाइक इसको 5 मिनट का प्रेशर देना है, दैट्स इट। तो राजमा उधर पक रहा है, कुछ चीज़ें मैंने और निकाल कर रखी हैं जो मुझे करनी है। और बाहर विंडो से आपको दिखाई दे रहा होगा कि मौसम जो है वो कैसा बदल गया है। तो अभी कितनी अच्छी धूप खिली हुई थी और अब देखिए अब यहाँ पर जो है वो बारिशें लग गई हैं। और ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बारिश है, काफी ज्यादा, और साथ में स्नो फ्लरीज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्नो फ्लरीज आ रही हैं और आसमान जो है वो बिल्कुल घुटा हुआ है, जैसे कितने बादल हैं। और ये जस्ट लाइक 5-10 मिनट में ऐसा हो जाता है यहाँ पर। तो जब तक राजमा मेरा वहां पर डन हो रहा है तब तक मैं बाकी के 1-2 काम जो है वो निपटा लेती हूँ। जैसे कि हरी मिर्ची रखी हुई है तो उसकी जो डंठल होती है, डंडियां ऊपर स्टेम्स, वो मैं तोड़ कर रख लूंगी, उससे ज्यादा दिन तक चलती हैं। साथ ही थोड़ा सा जो है वो पुदीना रखा हुआ है और चटनी वगैरह मुझे अभी बनानी नहीं है तो वो रखा रखा खराब हो जाएगा, तो इसलिए आज मैं उसको सुखा लूंगी और उसका पाउडर बनाऊंगी जो रायता वगैरह में डाला जाता है। तो बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। मम्मी तो धूप में सुखाती थी लेकिन यहाँ पर धूप वगैरह तो है नहीं, बट मैं इसको माइक्रोवेव में कर लेती हूँ तो बहुत इजीली हो जाता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, जो वो मैं पनीर का बता रही थी राजमा में, वो ये है कि अगर आपके पास फ्रेशली हो तो राजमा जब आपका सारा डन हो जाए, तड़का लगा दे, बस पनीर उस चीज़ में आपको स्किप करना है। और जब आपका राजमा डन हो जाए उसमें बाद में फिर आप पनीर डाल के एक बॉयल लगवा लें। लेकिन मेरा स्टोर बोट है तो इसलिए वो आराम से चल जाएगा, तो उसमें मैं जितना भी प्रेशर दूं तो पनीर जो है वो टूटता नहीं है, पीसीज ही रहते हैं। तो चलिए बात करते करते यहाँ पर जो हरी मिर्ची है मेरी वो बिल्कुल अच्छे से सेग्रीगेट हो गई हैं, उनको मैंने साफ कर लिया है। और यहाँ पर जो पुदीना है उसकी भी मैं एक एक पत्ती जो है वो तोड़ लूँगी। स्टेम्स आपको नहीं रखनी है, पत्तियाँ तोड़ के आप एक तरफ रख लें और उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस होगा आई विल शेयर विद यू। एंड आई विश कि रियल में भी इसी तरह से मेरे हाथ इतनी जल्दी जल्दी चलें तो सारा काम जो है घर का वो बस 2 घंटे में निबट जाए। और लाइक ये वाली जो वीडियो है वो अराउंड 25 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। पूरा दिन मैं आपको यहाँ दिखा दूंगी कि काश इसी तरह से ओरिजिनली भी हो, बट बेस्ट पार्ट एडिटिंग एडिटिंग में सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत फास्ट फास्ट हो जाती हैं बट रियल लाइफ में नहीं होती हैं। तो खैर यहाँ पर जो पुदीने की पत्तियां हैं उनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और इनका जो पानी है वो मैं ड्रेन कर दूँगी। इधर जो हरी मिर्ची है वो भी मैंने वॉश कर लिया, उसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। और अब आप देखेंगे यस धूप फिर से निकल गई है और यहाँ पर काउंटर टॉप पे अच्छी सी धूप आ रही है, तो ये मिर्चियाँ जो हैं वो सूख गई हैं और इनको बस अब मैं ये पेपर टॉवल लगाकर बॉक्स में बंद कर दूंगी। तो ये आराम से 2-3 हफ्ते तक भी इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बहुत आराम से रहती हैं। इसके बाद इसी टॉवल पर जो ये पुदीने की पत्तियां इनको मैं हल्का सा फैला दूंगी ताकि जो भी इनके ऊपर मॉइस्चर हो वो निकल जाए। इनके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जब तक हम इनको ड्राई करें, तो इनको बस आप इसी तरह से छोड़ दें जब तक ये बिल्कुल अच्छे से सूख ना जाए। उधर राजमा जो है मेरा वो बिल्कुल डन हो गया है और यहाँ पर जो चावल है मैं वो चढ़ा रही हूँ। तो 1 कप के करीब चावल है, 1 कप ही मैंने उसमें पानी डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से और एक मैं इसमें तेज पत्ता डाल रही हूँ। इस वाले राजमा के साथ तेज पत्ता के फ्लेवर वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है और ये येलो कलर के राइस बन के तैयार होते हैं। बच्चों को ये ऐसे भी बहुत पसंद आते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल या घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि राजमा में पनीर वगैरह भी है और हम घी डाल के खाते हैं तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और चावल में बस हमें 1 सीटी लगानी है और चावल डन है, राजमा डन है। तो लंच मेरा ऑल डन हो चुका है। इसके बाद मैं आई हूँ एटिक में और यहाँ पर कपड़े जो हैं वो सूख गए हैं। तो पिछले 3 दिन के ये कपड़े हैं। यहाँ पर मैंने वाइट लॉट भी धुला था और डार्क वाला भी धुला था, जीन्स भी धुली थी मैंने। तो मैं जीन्स अलग से धुलती हूँ, ब्लैक्स अलग से धुलती हूँ, वाइट जो है वो अलग से धुलती हूँ। तो इसीलिए एवरीडे जो है वो कपड़े धुलते ही हैं बट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर कपड़े अच्छे से सूख गए हैं तो इनको बस मैं उतारूंगी और इसके बाद कपड़ों का काम निपटाऊंगी। तो 1 to 1 एक के बाद एक काम जो है वो लगे रहते हैं। और जो घर से बाहर रहते हैं उनको सिर्फ ये लगता है कि ऑफिस में ही बहुत काम होता है, घर में क्या होता है, नॉर्मल खाना ही तो बनाना है। उनको नहीं पता कि घर में कितना काम होता है।
यहाँ पर कपड़े जो हैं वो मैंने साथ के साथ सेग्रीगेट कर दिए हैं। जो प्रेस के कपड़े हैं आयन के वो मैंने अलग रख दिए हैं, और जो फोल्ड करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए, और इनको मैं साथ के साथ फोल्ड करके रख दूंगी। मैं कभी भी कपड़े छोड़ती नहीं हूँ। और फिर से जो है बाहर बादल आ गए हैं मैं आपको साथ साथ आज वेदर अपडेट भी देती रहूंगी और अपने काम की अपडेट भी देती रहूंगी, तो आज दोनों चीजें बराबर चल रही हैं। तो यस, अगर कपड़े आप एक बार छोड़ देना और उनको रख देंगे चलो बाद में फोल्ड कर लेंगे, तो वो बाद ही हो जाती है और वो कपड़े जो हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मैं कपड़े उतार के लाऊं बस मैं उनको साथ के साथ फोल्ड करके रख दूं, क्योंकि वैसे ही ये काम इतना बोरिंग होता है, इसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और अगर आप इसको बाद के लिए छोड़ दें तो फिर तो और भी ज्यादा आलस आता है। सो हमेशा कोशिश करें कि बस आप जैसे ही कपड़े लाए ना साथ के साथ उनको फोल्ड करके आप रख दें, तो वो काम एकदम निबट जाता है और बाद के लिए फिर हेडेक नहीं होता। नहीं तो होता है ना, यूजुअली घरों में एक कुर्सी या एक बेड, कुछ एक चीज ऐसी होती है जिसपे सिर्फ कपड़े ही पड़े रहते हैं, और वो इसी इंतजार में रहते हैं कि कोई आए, हमें हाथ लगाए, हमारा बेड़ा पार करे, हमें फोल्ड करके रखे। तो बेहतर है कि साथ के साथ आप कर दें। तो बस वो सारा काम निपटा है और टाइम हो गया है मैडम को स्कूल से पिक करने का। बीच में मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की है, और बस हाफ एन आवर ही मिला होगा मुझे, उसमें मैंने अपना एडिटिंग का काम किया। तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ रेस्ट कर लिया है। तो जो मेरा रेस्ट हुआ था वो मेरा ब्रेकफास्ट के बाद, नहाने के बाद, पूजा करके तब मैं आधे घंटे के लिए बैठी थी। उसके बाद से जब से लंच की तैयारी के लिए नॉन स्टॉप आई एम डूइंग। तो हाफ एन आवर एडिटिंग हुई है और अब बस मैं तैयार होकर जा रही हूँ बाहर। और यहाँ पर जो जिप है वो मुझे इतना हार्ड टाइम दे रही थी ना बंद होने में कि मैं क्या बताऊँ। इसमें डबल है कुछ और वो हमेशा मुझे परेशान करती है। फाइनली जिप बंद हो गई है, सो आई एम रेडी टू गो मिशन पे जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और अद्वी को लेकर आते हैं। वेदर जो है वो फिलहाल सही है, लेकिन जब मैंने उसको स्कूल से पिक किया था इट वॉज रेनिंग अगेन। तो आज तो ऐसी हालत थी ना कि घर से अगर कोई सोच के चले ना कि धूप निकली हुई है तो बारिश है, और बारिश की तैयारी करके निकले तो धूप है। तो ये वेदर था आज का। तो चलिए मैडम को लेकर आते हैं। आ चुकी हूँ एक्चुअली वापस, और मैं आपको अब यहाँ पर राजमा दिखा देती हूँ। तो राजमा का थोड़ा बहुत कलर जो है वो पनीर के ऊपर भी आ गया है, और पनीर देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटा है। बट अगर आपका फ्रेश पनीर है तो अब इस स्टेज पे आपको जो है पनीर इसके अंदर डाल के और इसमें एक बॉईल लगा देना है। तो अब मैं गर्म कर रही हूँ अद्वी के लिए खाना यहाँ पर, और मैं भी थोड़ा बहुत उसके साथ ही खाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा राजमा पनीर जो है वो बहुत अच्छा, और ये बहुत अच्छी रेसिपी आप इसी तरह से छोले के साथ बना सकते हैं। आप इसको उड़द के साथ, जो साबुत उड़द होता है उसके साथ बना सकते हैं, मूंग के साथ बना सकते हैं। तो पनीर किसी के साथ भी चला ही जाता है। बस आलू के साथ तो मुझे पनीर पसंद नहीं है, बाकी हर चीज में आप पनीर डाल सकते हैं। तो यह है कि बच्चों को एक्स्ट्रा प्रोटीन, कैल्शियम जो है वो मिल जाता है। और यहाँ पर आपको अद्वी के दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अद्वी के बिना व्लॉग पूरा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है उसका खाना वगैरह सब कुछ हो गया, और मैं उसको बोल रही हूँ कि ब्लैंकेट ले लो, बट शी इज लाइक कि नहीं ऐसे ही बैठना है। बट क्या करें, बच्चों की अपनी मर्जी होती है। तो यहाँ पर उसका टीवी टाइम चल रहा है, और पता नहीं क्या ये LOL सरप्राइज क्या वो देखती रहती है, आई डोंट नो। बट ये टाइम मैं उसको नहीं रोकती हूँ, उसको जो ठीक से देखना है देखे, करे, एंजॉय। तो यहाँ पर जो है मेरी चाय बन रही है, मच नीडेड। इतना काम करने के बाद ज़रूरी हो जाती है, और ठंड भी बहुत है। और यहाँ पर जो ये पुदीने के पत्ते हैं ये अच्छे से ड्राई हो गए थे, पानी नहीं था इनके ऊपर, और इनको मैंने अब माइक्रोवेव में रख दिया है प्लेट में लगभग 6 मिनट के लिए। और 700 वॉट का मेरा माइक्रोवेव है, तो इसमें 6 मिनट में बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप जो करी लीव्स होते हैं ना, करी पत्ता, वो भी आप ड्राई करके रख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो भी आपको लगता है ना आप उनको ड्राई करके रख सकते हैं। जो मेथी होती है, अगर आपके पास ज्यादा मेथी आ गई है तो आप वो भी ड्राई करके रख सकते हैं। तो आप अपने घर की फ्रेश कसूरी मेथी बना सकते हैं। मैं हमेशा घर की जो फ्रेश होती है कसूरी मेथी वो ही यूज करती हूँ। तो फ्रेश मेथी जब भी मैं कन्वीनियंस स्टोर जाती हूँ वहां से काफी सारे बंच ले आती हूँ, फिर उनको सुखा कर और फिर मैं रख देती हूँ। तो अभी वहां पर पुदीना जो है वो हो रहा है, और अभी यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल के गई है, और मैंने चीनी जो है वो रिफिल की है। कुछ लोग पूछते हैं कि चाय में आप चीनी नहीं डालते हो क्या, तो मैं ब्राउन शुगर यूज करती हूँ। एंड आई नो मैं कंटिन्यूअस बात कर रही हूँ, क्योंकि
इट इज़ बिजी डे, सब कुछ बताना है, सो आई हैव टू टॉक। तो चलिए सबसे पहले अभी यहाँ पर हम चाय पी लेते हैं। उससे पहले दूसरी चीज़ याद आ गई, क्रीम रखी हुई थी, और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, मैंने आपसे बताया था कि घर में जो है वो पेड़े आए हैं देवबंद। मेरे घर में मायके में मामी लेकर आई थी, और जब से मैंने वो पेड़े देखे हैं ना, आई वॉज लाइक मुझे पेड़े खाने हैं। तो थोड़ी सी क्रीम रखी हुई थी, मिल्क पाउडर घर में हमेशा होता ही है, तो मुझे लगा कि चलिए खोया बना लेते हैं, खोया तैयार होगा तो फिर मैं पेड़े ज़रूर बनाऊंगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर खोया बना रही हूँ। तो 1 कप के करीब यहाँ पर होगी मेरे पास क्रीम, ये फुल क्रीम है, और 1 कप ही 1.5 कप आई थिंक मैंने इसके अंदर डाला होगा मिल्क पाउडर। आप देख लें, ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लाइक बिल्कुल थिक सी जो खीर होती है ना, ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्रीम और मिल्क पाउडर की। तो आप जब इस कंसिस्टेंसी का आप लाइक घोलते रहें, मिल्क पाउडर डालते रहें अपनी क्रीम में, और जब वो इस तरह का आ जाए तब मिल्क पाउडर डालना बंद कर दें, और इसके बाद बस आपको इसको पका लेना है। तो विद इन 5 मिनट आपके पास घर का खोया बन के तैयार हो जाता है। मावा, हमारे यहाँ पर मावा बोला जाता है इसको, कि मावा बन के तैयार हो जाता है। तो लाइक वैसे तो दूध को उबाल उबाल कर, काढ़ काढ़ कर, रबड़ी, फिर खोया जो है वो बनाया जाता है, लेकिन मिल्क पाउडर और क्रीम से आप विद इन 5 मिनट्स बना सकते हैं। और देखते ही देखते मीडियम हीट पर जब आप इसको चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल थिक सा होने लगेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, और बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आपको इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर देना है। उससे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, और ये सारा जो है ना, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं लगा होगा तो वो भी निकल आएगा, और आपका होममेड खोया तैयार है। इससे आप गुलाब जामुन बनाएं, पेड़े बनाएं, कलाकंद बनाएं, बर्फी बनाएं, या फिर ऐसे ही इसके अंदर चीनी डाल के खा लें, विच इज़ बेस्ट पार्ट। आई लव जब भी मेरी सासू माँ बनाती है ना गरम गरम मावा इस तरह से, तो फिर वो कटोरी में 2 चम्मच मावा और उसमें चीनी डाल के मुझे देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे वो बहुत पसंद है। शी ऑलवेज डज दैट, कि मुझे फ्रेश मावे में चीनी डाल के कितनी पसंद है। तो वहाँ पर खोया जो है वो डन हो गया है, और चाय मैंने अपनी छान ली। अब तसल्ली से बैठकर मैं अपनी चाय इंजॉय करने वाली हूँ, और आप लोग भी पी लीजिए मेरे साथ, आ जाइए। तो चाय पी के मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और जो ये पुदीना है ये ठंडा हो गया है, मैंने माइक्रोवेव से निकाल दिया था 6 मिनट के बाद, और देखिए बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। इसको बिल्कुल अब हमें क्रश कर लेना है, बिल्कुल फाइन क्रश कर लेना है। आप चाहें तो मिक्सी में डाल लें, बट ये इतना ज़्यादा था नहीं आज, क्योंकि बस मुझे ये था कि यूज़ करना है, नहीं तो रखा रखा ख़राब हो जाता, तो इसीलिए मैंने किया। नहीं तो मैं तो हमेशा ज़्यादा का ही करती हूँ। तो मैंने इसको हाथों से अच्छा से फाइन कर लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डंडियाँ रह जाती हैं, तो मैं इसको एक बार सीव कर लूँगी, छान लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको ग्लास के एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। और जब भी आप रायता वगैरह बनाएं उसमें ये आप डाल सकते हैं। पुदीना पराठा में भी ये बहुत अच्छा लगता है, जो पुदीना लच्छा पराठा बनाते हैं ना, उसमें आप इसको डाल लें, ऑसम। ये देखिए यहाँ पर जो पुदीना पाउडर है हमारा वो बनके बिल्कुल तैयार है, और इसी तरह से आप किसी भी चीज़ का पाउडर या ड्राई चीज़ जो है वो आप बना के रख सकते हैं। एंड नाउ अगेन बर्तनों की जो पाइल है वो इकट्ठी हो गई है, लंच बॉक्स है, लंच के बर्तन है, सो मैनी थिंग्स। सो अब मुझे जो है वो किचन क्लीन करना है, तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ करूंगी, फिर पूरी किचन जो है वो अच्छे से क्लीन करूंगी। और इसी बीच जो है वो साहब का फ़ोन आ गया था, और उन्होंने कहा था कि वो लेट आने वाले हैं और वो डिनर जो है वो बाहर करेंगे, लाइक उनकी कोई मीटिंग है तो वो लोग वहाँ पर खाने वाले हैं। तो मेरा आज जो डिनर का काम है, आई वॉज लाइक ओके आई एम सॉर्टेड, क्योंकि राजमा पनीर जो है वो ऑलरेडी बच ही गया था, तो बस मुझे शाम को सिर्फ फुलके बनाने हैं, तो मुझे अब कोई और सब्जी नहीं बनानी है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अदरवाइज इस काम के बाद स्ट्रेट अवे मैं फिर डिनर की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ, कि जो भी सब्जी बनानी है वो काटना, वो सारी चीज़ें मैं शुरू कर देती हूँ। बट आज मुझे वो नहीं करना है, तो बीच में मुझे हाफ एन आवर का थोड़ा सा
रेस्ट मिल जाएगा। तो उस टाइम पर यह है कि मैं अद्वी का कोई एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। बाकी इस टाइम पर अद्वी साथ साथ पढ़ती रहती है और मैं किचन में डिनर की जो तैयारी है वो करती रहती हूँ। तो हम लेडीज को बहुत सारे काम जो है ना वो साइड बाई करने पड़ते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो बच्चों को ये काम करवा दो। तो हर जगह हमको निगाह रखनी पड़ती है, करवाना पड़ता है। अदरवाइज बच्चों के साथ आप अगर नहीं लगते हैं तो फिर बच्चे कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आप घर का काम भी कर रहे हैं, स्टिल यू हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर का काम एक तरफ है और बाकी के काम एक तरफ है, आपको वो भी देखने होते हैं। तो अद्वी की पढ़ाई वगैरह हो गई और जो मैं बोल रही थी कि अब हाफ एन आवर बचेगा, तो ये है वो हाफ एन आवर। मैडम यहाँ पर खेल रही थी अपने बारबी हाउस से, तो उन्होंने बुलाया कि मेरे साथ खेलो, तो ये काम भी करना पड़ता है। तो आई इंजॉय, क्योंकि मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा आदत थी इसी तरह से गुड़ियों से खेलने, क्योंकि मेरी दीदी भैया जो हैं वो दोनों काफ़ी बड़े बड़े थे मुझसे। तो मेरे साथ भी ऐसा कोई नहीं था कि जिसके साथ मैं घर पे इस तरह से खेल लूँ। तो अद्वी के साथ मैं आराम से खेलती हूँ। उसकी एक डॉल की तरफ से डायलॉग्स मैं बोलती हूँ, एक तरफ से अद्वी बोलती है। आई इंजॉय दिस पार्ट। और बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर खेलें। आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह की बातें बच्चे करेगा ना, इट मीन्स वो उसी दिशा की तरफ जा रहा है। तो उससे आपको बच्चों को जानने का मौका मिलता है। तो ऑलवेज ऑलवेज प्ले विद योर किड्स, और पूरे लाइक पैशन के साथ खेलें ताकि बच्चे इन्वॉल्व हों और आपके साथ ना उनकी एक बिल्कुल फ्रेंड्स वाली बॉन्डिंग हो। तो चलिए, खेलना कूदना सारी चीज़ें हो गई हैं और आने के बाद जो है मैंने आटा वगैरह सब कुछ बना लिया था, थोड़ी देर टीवी भी देखा है। और अब मैं यहाँ पर जो है वो डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ और रोटियाँ मैं बना रही हूँ। आज मैं रोटी जो है वो रोटी मेकर में बना रही हूँ। जब मुझे लगता है कि बस 5-6 ही रोटियाँ बनानी है तो फिर मैं बाकी चकला बेलन नहीं उठाती हूँ, बस मैं इसमें ही बना लेती हूँ और ठीक बन जाती हैं, नो डाउट। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो रोटियां फूल ही जाती हैं। एक दो रोटी ऐसी होती है कि हाँ जो नहीं फूलती है, तो पेड़े बनाकर पहले रख लेती हूँ। थोड़े से वो मैं हाथ से ही फ्लैट कर लेती हूँ पेड़े, और उसके बाद अगर आप बिल्कुल मोटा सा पेड़ा बनाकर रखेंगे तो फिर वो भागता है। बाकी अगर आप हल्का सा फ्लैट कर लें और फिर रोटी मेकर में बनाएं तो वो आराम से बन जाता है। तो चलिए फटाफट अब यहाँ पर जो है वो रोटियां बना लेते हैं। साथ ही अद्वी जो है वो भी यहाँ पर है और गुड़िया से खेल रही है। वो भी अपनी उसकी जो बारबी डॉल्स हैं वो सारी इधर ही रखी हुई हैं। तो everything is going on together. यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी की सारी जो रोटियां हैं वो फूली हैं मेरी और बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होती हैं। बिल्कुल आपको नॉर्मल जैसे आटा होता है, बस थोड़ा सा पतला ही आटा बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्टिफ ना बनाए। और उसके बाद आप अगर रोटी मेकर में बनाएं तो बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं और कुछ कुछ ऐसी लगती हैं जैसे चूल्हे पे सिकी हुई हो। तो उस तरह का इनके ऊपर स्पॉट्स आता है। आई लव इट। जब थोड़ी सी रोटी बनानी हो तो मैं हमेशा इसमें बनाती हूँ और ज़्यादा फिर सफाई का काम नहीं होता है, आराम से हो जाता है। तो किचन का सारा काम निबट चुका है और अद्वी को भी मैंने सुला दिया है और यहाँ पर है मेरे दिन का आज फाइनल काम। मैडम जो है वो अपनी जैकेट थोड़ी सी खराब करके क्या पॉकेट पे से थोड़ी सी फाड़ के ले आई हैं वो, तो बस मैं वो सिल रही थी और मुझे सिलाई का काम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मुझे लाइक 10 मिनट तो इसी में सोचने में लग गए थे मैं किधर से टाँका मारूं, कैसे करूं। तो मैं बहुत देर तक तो यही सोचती रही, बट खैर
फाइनली मैंने उसको कर ही दिया। और अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप अपना घर इसीलिए साफ रखती हैं क्योंकि आप घर पे रहती हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप अगर वर्किंग होती तो शायद आप ना करती। तो उनको सिर्फ मैं यही बोलूंगी कि मैंने जॉब जो है अब से सिर्फ 8 महीने पहले ही छोड़ी है, बाहर जाना 8 महीने पहले ही छोड़ा है। उससे पहले मैं बाहर भी जाती थी, इवन मैं दो दो जॉब करती थी, मैं यूट्यूब का काम भी करती थी और मैं अपने घर का काम करती थी। स्टिल मेरा घर साफ सुथरा क्लीन हर चीज़ जो थी वो ऑर्गेनाइज रहती थी। आप चाहें तो मेरी अब से 2 साल पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं और उसमें भी आपको पता लगेगा कि मेरा घर कैसा रहता था। तो आपका घर साफ रहना उससे कहीं से कहीं तक कोई भी नाता नहीं है कि आप वर्किंग हैं या फिर आप स्टे एट होम मॉम हैं। वो एक हैबिट होती है अपने घर को क्लीन करने की। तो अगर आप वर्किंग भी हैं आप तब भी रखेंगे और अगर आप स्टे एट होम हैं आप तब भी रखेंगे। वो सिर्फ एक मैनेजिंग क्वालिटी होती है। तो वर्किंग होने का एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते कि आप वर्किंग हैं तो इसलिए आपका घर जो है वो क्लीन नहीं रहता है। नो, इट्स नॉट एक्सक्यूज। होम मेकर इज होम मेकर, चाहे वो घर पे रहने वाला हो चाहे वो बाहर काम करता हो। तो चलिए इसी नोट के साथ आज की वीडियो का करते हैं एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर एक लाइक दे देना, शेयर करना, कमेंट करना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। बाय।